दोस्तों, अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है और आपके खाते से हर साल 1,000 रुपए हर साल डिडक्ट हो रहे हैं, चाहे आपने हाल ही में नया खाता खुलवाया हो या पुराना अकाउंट हो, तो समझ लीजिए कि आपके अकाउंट पर एसबीआई का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस शुरू कर दिया गया है। अब अगर आपने अपनी मर्जी के बिना यह इंश्योरेंस नहीं लिया था और फिर भी आपके खाते से 1,000 रुपए काट लिए गए हैं, तो आप अपने ब्रांच से संपर्क करें। बैंक को बताने पर आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अब आइए, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि यह एसबीआई पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और इसके क्या फायदे या नुकसान हैं। अब इसमें होता क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने यह इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को या उसके नॉमिनी को 20 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ, सिर्फ 1,000 रुपए सालाना प्रीमियम देकर आपको 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। लेकिन अगर बीमित व्यक्ति एक्सीडेंट में घायल होता है और उसके हाथ या पैर पर चोट आती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की राशि नहीं मिलेगी। यह पॉलिसी केवल एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में ही क्लेम देती है। वैसे तो एसबीआई के पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के कई वेरिएंट्स हैं, लेकिन अधिकतर ब्रांचों में सीधे 1,000 रुपए वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम कवरेज प्लान है। इस पॉलिसी के अंदर अलग अलग प्रीमियम के अनुसार कवरेज इस प्रकार है। 100 रुपए सालाना के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। 200 रुपए सालाना के प्रीमियम पर 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। 500 रुपए सालाना के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। 1,000 रुपए सालाना के प्रीमियम पर 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब आपके मन में एक डाउट ये होगा कि क्या ये जो 1,000 रुपए हर महीने कट रहे हैं, तो अगर दुर्घटना नहीं होती है तो भी बाद में कोई पैसा मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसकी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती और उसने 10 या 20 साल तक प्रीमियम दिया है, तो उसको कोई रिटर्न या मैच्योरिटी राशि नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ डेथ के केस में पैसा दिया जाता है। यह इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहता है। साल पूरा होने के बाद अगर आप इसे जारी रखना चाहते हैं, तो अगले साल फिर से 1,000 रुपए प्रीमियम देना होगा। अगर आप चाहें तो ब्रांच जाकर इसे बंद भी करवा सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्रीमियम लेवल चुन सकते हैं या बंद करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की। इस इंश्योरेंस को 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, तो आप दोनों अकाउंट होल्डर भी यह पॉलिसी ले सकते हैं। यहां एक शर्त है, अगर जॉइंट अकाउंट है और आपने 1,000 रुपए वाला प्रीमियम चुना है, तो दोनों अकाउंट होल्डर के लिए कुल 2,000 रुपए डिडक्ट होंगे और इंश्योरेंस कवरेज 40 लाख रुपए मतलब 20-20 लाख का हो जाएगा। अगर जॉइंट अकाउंट में से किसी एक व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस व्यक्ति के नाम पर 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी अगर 2 लोग हैं और किसी एक की डेथ होती है, तो उसे 20 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा और दोनों का इंश्योरेंस अलग अलग गिना जाएगा। तो ये थी जानकारी। आप चाहें तो इस पॉलिसी को बंद करवा सकते हैं। यह पूरी तरह आपकी मर्जी पर निर्भर है। इसी प्रकार अन्य बैंक भी प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना, जो कि सरकारी बीमा योजना है, उसे भी जबरदस्ती सेल कर देती है, जिससे उनका पैसा कट जाता है। तो आइए इसे भी कंपेयर करते हैं। प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना यानी PMJJBY में भी हर साल प्रीमियम देना होता है और वहां भी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। इस पॉलिसी में भी वही नियम लागू है। हर साल प्रीमियम देना होगा और क्लेम केवल एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में ही मिलेगा। PMJJBY में पहले 330 रुपए सालाना प्रीमियम था। अब 436 रुपए प्रतिवर्ष है, जो अब थोड़ा बढ़ गया है। यह योजना 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक जिनके पास बचत बैंक खाता है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों, अगर आप नया खाता खुलवा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि कहीं ब्रांच आपकी मर्जी के बिना 1,000 रुपए एक्स्ट्रा डिडक्ट तो नहीं कर रही। कई बार ब्रांच वाले बिना पूछे यह इंश्योरेंस जोड़ देते हैं। अगर ऐसा हुआ है, तो आप तुरंत ब्रांच से संपर्क करें और वह 1,000 रुपए आप रिफंड भी करवा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यह इंश्योरेंस आपकी अनुमति के बिना एक्टिव किया गया है, तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर किसी और बैंक या इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, कोई वित्तीय सलाह नहीं। पॉलिसी खरीदने से पहले पॉलिसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक बार खुद से जरूर पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं।